आज का टॉपिक है हमारा पहला, शुरू करते हैं। किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? तो ढाका से अपनी राजधानी जो मुर्शिदाबाद ले गया था ना, वो मुर्शिद कुली खान ले गया था। ठीक है, कौन ले गया था? मुर्शिद कुली खान ले गया था। नेक्स्ट हमारा, किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? ठीक है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक है, पहले मुर्शिदाबाद ले जाता है कौन? मुर्शिद कुली खान। ठीक है, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है मीर कासिम। ठीक है, कौन ले जाता है? मीर कासिम ले जाता है मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुंगेर। नेक्स्ट हमारा, किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी? तो बंगाल में इजारादारी प्रथा की जो शुरुआत की थी वो मुर्शिद कुली खान ने की थी। ठीक है, किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। अगला है, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया? तो बंगाल को भारत का जो स्वर्ग कहा गया था ना, वो अलीवर्दी खान के टाइम पीरियड पे कहा गया था। ठीक है, अलीवर्दी टाइम पीरियड के शासनकाल को बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया था। ठीक है, स्वर्ग। नेक्स्ट हमारा, प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ था। तो प्रसिद्ध जो गिरिया का युद्ध हुआ था ना, वो 1740 में होता था। ठीक है, गिरिया का युद्ध हुआ था जो प्रसिद्ध, वो 1740 में हुआ था। ठीक है, 1740। ब्लैक होल ऑफ ट्रेजरी की घटना हुई थी। तो ब्लैक होल ऑफ ट्रेजरी की जो घटना हुई थी वो हुई थी 20 जून 1756 में। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कई लोगों को एक काल कोठरी में बंद कर देते हैं, वो वाली घटना है। ठीक है, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल ऑफ ट्रेजरी की जो घटना हुई थी 20 जून 1756 को हुई थी। ठीक है, 20 जून 1756 को हुई थी ब्लैक होल ऑफ ट्रेजरी की घटना। प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था ना, वो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य, और 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था ये। बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था ना, वो अंग्रेज एवं मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। ठीक है, बक्सर का जो युद्ध हुआ था, अंग्रेज थे एक साइड और दूसरे साइड थे मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय। ठीक है, मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे दूसरे साइड, और 22 अक्टूबर 1764 को होता है। ठीक है, बक्सर का युद्ध होता है 1764 को, और इसके बाद क्या होता है ना, ये अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है, और भारत में ये सुनिश्चित हो जाता है कि अब अंग्रेजों के हिसाब से शासन चलेगा। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो जाती है, और 22 अक्टूबर 1764 को होता है बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट हमारा, सिख समुदाय की स्थापना का श्रेय जाता है। तो सिख समुदाय की जो स्थापना की थी ना, गुरु नानक ने की थी। ठीक है, गुरु नानक ने सिख समुदाय की स्थापना की थी। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो गुरु नानक जो समकालीन थे ना, वो बाबर और हुमायूं के थे। ठीक है, गुरु नानक जो समकालीन थे, बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। कौन? गुरु नानक। नेक्स्ट हमारा, किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की? तो लंगर की जो शुरुआत की थी ना, वो गुरु नानक ने की थी। ठीक है, गुरु नानक ने लंगर की शुरुआत की थी। किसने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया था? तो गुरुमुखी लिपि, इसमें ये पंजाबी लिखी जाती है। ठीक है, गुरुमुखी लिपि में, तो गुरुमुखी लिपि का जो शुभारंभ किया था गुरु अंगद ने किया था। ठीक है, किसने किया था? गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट हमारा, अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री यानी कि बीबी भानी को कई गांव दान दिए थे? ठीक है, तो बीबी भानी को जो कई गांव दान दिए थे ना, वो अकबर ने दिए थे। ठीक है, तो अमरदास की पुत्री थी। ठीक है, अमरदास की सिख गुरु की जो पुत्री थी, अमरदास की पुत्री थी कौन? बीबी भानी। उसको अकबर कई दान क्या कर देता, कई गाँव क्या देता है? दान में देता है। ठीक है, दान में। नेक्स्ट हमारा, किसने अमृतसर शहर की स्थापना की और वहाँ जलाशय का निर्माण किया? तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी और वहाँ पे कई जलाशय बनाए थे। ठीक है, कई जलाशय बनाए थे। अगला हमारा, किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की? तो आदि ग्रंथ की जो रचना की थी वो अर्जुन ने की थी। ठीक है, गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ की रचना की थी, और 5वें गुरु थे। ठीक है, गुरु अर्जुन। किसके अकाल तख्त, ठीक है, किसने अकाल तख्त यानी ईश्वर का सिंहासन का निर्माण किया था? तो अकाल तख्त का निर्माण करने वाले थे हरगोविंद। ठीक है, गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण किया था। ठीक है, अकाल तख्त का जो निर्माण किया था वो किया था गुरु हरगोविंद ने। नेक्स्ट हमारा, सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद का जन्म हुआ था। तो गुरु गोविंद का जो जन्म हुआ था ना, जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे पटना में हुआ था। ठीक है, 1666 में गुरु गोविंद का जन्म पटना में हुआ था, और ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने खुद को सच्चा पातशाह कहा था। ठीक है, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे ना, गोविंद सिंह, इन्होंने खुद को क्या कहा था? सच्चा पातशाह कहा था। ठीक है, सच्चा पातशाह। अगला हमारा, इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था ना, जो सिख समुदाय के लोग थे ना, उनको अपने नाम के अंत में क्या जोड़ो? सिंह जोड़ो। ठीक है, सिंह जोड़ो। सिंह और कौर वाली प्रथा कह रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगला हमारा, किसके बारे में कथन है? तो ये 10वें गुरु की गुरु गोविंद सिंह के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इन्होंने सिख नागरिकों को केश, कंघा, कृपाण
कच्छा और कड़ा, ठीक है, जो 5 वो थे ना इनके, तो ये थे केश था, कंघा था, कृपाण था, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी थी, ठीक है। तो यह अनुमति किसने दी थी? अगर पूछा है कि सिक्कों को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति किसके द्वारा दी गई थी, तो गुरु गोविंद के द्वारा, ठीक है, गुरु गोविंद के द्वारा। अगला हमारा, इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। तो गुरु गोविंद ने क्या लिखा था? फारसी भाषा में जफरखाना लिखा था। और गुरु गोविंद जो थे ना, इंपॉर्टेंट है, वो अंतिम थे, ठीक है, अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट हमारा अगला देखते हैं, एक साइड संधियाँ दिए हैं, दूसरी साइड वो कब हुई थी वो बताना है, ठीक है। तो अमृतसर की संधि हुई थी 25 अप्रैल 1809 को, ठीक है, अमृतसर की संधि होती है 25 अप्रैल 1809 को। लाहौर की संधि होती है 9 मार्च 1846 को, ठीक है, 9 मार्च 1846 को होती है लाहौर की संधि। भैरोवाल की संधि होती है 22 दिसंबर 1846 को, ठीक है, भैरोवाल की संधि होती है 22 दिसंबर 1846 को। नेक्स्ट हमारा, एक साइड युद्ध दिए हैं, दूसरी साइड दिए हैं पोर्सो और गवर्नर जनरल, ठीक है। तो प्रथम जो आंग्ल सिक्ख युद्ध होता है ना, वो 1845-46 में होता है, ठीक है। पहला आंग्ल सिक्ख युद्ध होता है 1845-46 में, और द्वितीय आंग्ल सिक्ख युद्ध होता है 1849 में, ठीक है। तो पहला जो आंग्ल सिक्ख युद्ध हुआ ना 1845-46 में, उसमें जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है। प्रथम आंग्ल सिक्ख युद्ध में 1845-46 में हुआ था, और लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल थे, ठीक है। द्वितीय आंग्ल सिक्ख युद्ध हुआ था 1849 में, ठीक है, 1849 में द्वितीय आंग्ल सिक्ख युद्ध हुआ, और इसमें लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, और 1949 में हुआ था ये।